नमस्कार श्रोताओं, मैं निशा नैयर प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकप्रिय कार्यक्रम की आज की कड़ी के साथ फिर आपसे जुड़ रही हूँ। कोरोना से जंग, जनता के संग। श्रोताओं, लॉकडाउन 4 अब अपने अंतिम चरण में है। एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों के संचालन में छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी इन दिनों लगातार बढ़ रही है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूर भाई बहनों का लौटना शुरू हुआ है, तब से ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़, जहां अब तक कोरोना संक्रमण के मामले बहुत कम सामने आ रहे थे, वहां भी हर रोज 30 से 50 मामले अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम सबको अब इस बात की ज्यादा जरूरत है कि पहले की तुलना में इस समय हम ज्यादा सावधानी बरतें। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जहां इस बात की कोशिश कर रही है कि आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर आएं, वहीं सरकार की यह भी कोशिश है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके और यदि कोई संक्रमित हो गया है तो उसे अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले। श्रोताओं, कोरोना संकट के इस दौर में केंद्र सरकार ने किसानों, श्रमिकों, गरीबों और जनजातीय लोगों सहित सभी वर्गों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस चुनौतीपूर्ण समय में उठाए गए इन कल्याणकारी कदमों के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी से। आकाशवाणी से प्रसारित विशेष भेंटवार्ता में हम आपका स्वागत करते हैं। मंत्री महोदया, कोरोना संकट के इस दौर में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, लघु उद्यमियों सहित सभी वर्गों के हित में अनेक कदम उठा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा जानकारी दीजिए। आपदा को अवसर में बदलने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान नामक राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए, जो देश की जीडीपी का लगभग 10% है, घोषित किया गया है जी। इस योजना का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक इस संकट की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके एवं कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान कर सके। कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन से देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, कृषकों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा इन वर्गों को विशेष तवज्जो दी गई है। गरीबों, श्रमिकों एवं किसानों के लिए प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता 3 करोड़ किसान जो 4.22 लाख करोड़ रुपए लिए हैं, को 3 महीनों की छूट का लाभ दिया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं जी, जिसके ऋण की सीमा 25,000 करोड़ रुपए तक की होगी। प्रवासी मजदूरों एवं शहरी गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत सहायता दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 202 रुपए किया गया है। श्रम संहिता में बदलाव किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए आगामी 2 माह तक मुफ्त भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई है। मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली सभी प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू की जाएगी। प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसर की व्यवस्था की गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। कृषि और संरचना की स्थापना हेतु 11 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। सूक्ष्म खाद्य उद्योगों के एक औपचारिकरण के उद्देश्य से एक नई योजना 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मधुमक्खी पालन हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ऑपरेशन ग्रीन फलों एवं सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प कोरोना वायरस संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ देश के विकास के लिए नए दौर में ले जाने हेतु देश के विभिन्न वर्गों का समग्र प्रयास एवं जुड़ाव सुनिश्चित करना है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के लाभार्थी बहुत सारे होंगे, जिसमें देश के गरीब नागरिक हैं, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग, ये सभी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी राहत पैकेज के तात्कालिक लाभार्थी, जिसमें 10 करोड़ मजदूर है, MSME से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योगों से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ होगा, टेक्सटाइल से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारी को फायदा होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें पहला है कृषि प्रणाली, दूसरा है सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम आधारिक संरचना, समर्थक और संकल्पित मानवाधिकार, बेहतर वित्तीय सेवा, नए व्यवसाय को प्रेरित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, मेक इन इंडिया। आइए हम सब अपने आत्मबल, आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प से इस चुनौती का सामना करते हुए अपने संस्कारों एवं संस्कृति के अनुरूप विकास कर आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि की ओर अग्रसर हों। जी, माननीय मंत्री महोदया, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है, तो गरीबों और किसानों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। इसके तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। जी। इसी पैकेज के तहत पीएम किसान जनधन योजना आदि के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। जी। केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 32.32 करोड़ लोगों को पैसे दिए हैं। इन करोड़ों लोगों को 13 अप्रैल तक कुल 25,352 करोड़ रुपए की राशि बतौर सहायता आवंटित की गई है। वही सरकार ने जनधन योजना के तहत 19,056 करोड़ रुपए महिला खाता धारकों के बैंक खाते में 9,930 करोड़ रुपए की राशि भेज दी है, जिसमें 7,047 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 19,946 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए भेजती है। जाहिर है, इस योजना से सरकार का गरीब तबका अपनी आय को सबल एवं सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। मंत्री महोदय, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को लॉकडाउन के दौरान इस चुनौतीपूर्ण समय में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से आई विपत्ति के समय केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत केंद्र 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 3 महीने तक सस्ती दरों पर 2 किलो गेहूं और चावल 3 रुपए प्रति किलो के दर से राशन उपलब्ध कराएगी। जी, मंत्री जी, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दर को भी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया है। कोरोना संकट के इस चुनौतीपूर्ण समय में मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने में कितनी मददगार साबित हुई है? केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दर को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन करके अपनी संवेदनशीलता एवं व्यवहारिकता का परिचय देते हुए इस योजना को भी प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मंजूरी मिले। जी, मंत्री जी, इन दिनों छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों का आना लगातार जारी है। इन श्रमिकों को ग्राम पंचायतों में बने क्वारंटाइन सेंटरों में ठहराया जा रहा है। श्रमिकों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए क्वारंटाइन सेंटरों में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस बारे में आप राज्य सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगी? छत्तीसगढ़ के खाद्यान्न सेक्टरों में व्यवस्था कर सुधार में राज्य शासन से मैं अपील करना चाहूंगी। निसंदेह अधिकांश स्थलों पर कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा बहुत गंभीरता पूर्वक सेवाएं दी जा रही हैं, तथापि कुछ स्थलों पर होने वाली असंवेदनशील एवं असंसदीय व्यवहारों पर रोक लगाते हुए कर्मचारियों अधिकारियों को पीड़ित मजदूरों के प्रति बेहतर मानवीय व्यवहारों हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह कार्य जितना जल्दी हो सके वो अच्छा होगा। व्यवस्थापकों से मैं बहुत सुधार की गुंजाइश की अपील करती हूँ।
जी, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ कोरोना संक्रमण ना फैले, साथ ही जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको कोरोना संकट के समय रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी? स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं सामान्य जन शासन द्वारा संचालित तमाम योजनाओं से लोगों को जोड़ें एवं लाभान्वित करें, यही मेरी अपेक्षा है। जी, मंत्री महोदया, बीते दिनों में देखने में आया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एकाएक काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जो स्थानीय लोगों के साथ ही वे लोग जो बाहर से छत्तीसगढ़ वापस आ रहे हैं, उनको आप क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगी? ये बढ़ोतरी बाहर से आए हुए मजदूरों एवं कारीगरों के कारण है। अभी वक्त है इनका समुचित आइसोलेशन एवं उपचार हो, इनकी पहचान कर चिकित्सा विभाग के माध्यम से इलाज किया जाए, प्रशासन को पूरा सहयोग किया जाए एवं प्रशासन को भी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्परता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण के वायरस का सामना देश कर रहा है और इस समय सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की जरूरत तो है ही, साथ ही आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो, क्योंकि सरकार का कोई भी प्रयास बिना जनमानस के सहयोग से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आपातकाल है, जरूरत है हम सभी को धैर्य रखने की, सम्मिलित प्रयासों की, ताकि हम सफलता पूर्वक न केवल कोरोना संकट का सामना कर पाए, अपितु इस आपदा को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अवसर में भी बदल पाए। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मंत्री महोदया। श्रोताओं, वैसे तो इस कार्यक्रम में हमने पहले भी कुछ कोरोना विजेताओं से आपकी मुलाकात करवाई है और उनके अनुभवों को साझा किया है। आज भी एक कोरोना विजेता से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, पर उनसे मुलाकात से पहले हम आपको बता दें कि ये कोरोना विजेता हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश और कवर्धा जिले की पहली 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला राजमती यादव, जिन्होंने ये संदेश भी दिया है कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो कोरोना संक्रमण के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखती। आकाशवाणी समाचार ने इनसे बात की। बेटी घर गए रही मुद्दाई, बेटी घर गए रही वो नागपुर। अब स्कूल में रहन बीरनपुर के स्कूल में अपन गाँव ये मोर बीरनपुर कला है, वहाँ ले आइन इसने ट्रेन मन जांच करैया मन चल दाई के और छुई सुई सब करी, कहीं लगत है जय आथे, बीमार आथे, कुछ लगत है, कहीं लगत है, ऐसे कहिए कुछ नहीं है बेटा, मोलत कही कि नहीं है दादा दाई, गाँव वाले भाई मन मोरो बोली बोलो कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं है तो जा सो जा कही तो चल दे। अब बहुत तक आदमी भई और मरगाँच के वहाँ ले अब जांच ढलेंगे तो जांच उच कर ली से राजमती जाही ऐसे की तो बलाद दाई के थे गाँव के में बलाद की काबर दादा मलद बने बताई से कहीं कहाँ ले चल दाई ऐसे की कमरदा जात हूँ की मैं आँख में बढ़ गई चल न हूँ आवत हूँ ऐसे की मैं दादा मोला ले गए वहाँ रायपुर लगी हाँ ना। अब जो रहना खाना है रसोई चूरती है टिकट मन से वहाँ एक आते के जाते हाँ ये दे रखे बाद में दाई तो छुट्टी है ऐसे की से खमाना पियाना जन 2-3 शिक्षा दूध रोटी भात मस्त खवाई पियाई राजमती दाई तो छुट्टी की तो मैं क्या है संझा बिहना जौन ओकापन लगा के ला छाती में पेट में वहाँ मन मचूरा पैरी गोड़ मन मचूरा पैरी पहिरा करी जैसे बोला दूधे खा दूधे अचोआ बोल गोपाल और सब सेवा बजा है देखो धन्यवाद कैसे बोलते आए हैं। हाँ हाथ ऐसे दे है ठीक से मैं ऐसे धो घेरी बाहर तरफ जाकर तो बढ़िया साफ सफाई धो मांजे करा बढ़िया रहे करा उसे बोले भाई मासला तो घड़ी उड़द झन कर का है लगा बोले और दे है घड़ा दूठी के ठीक दे लो लगा रहे चलो बोला हेर दाई की तो हेर फेर दे पहले ठिकाऊ दे डाले तुम खा कमा ले। अभी तुम बालक में नुबत के खड़ा हुआ था कोई ओखर नोनी बाबू अब अपनों को ध्यान हुआ संध्या बिना ध्यान बुड़े जाते बाहर निकल तब मास्क लगा। हाँ सब लोग कहा था लगाओ सब दिन मास्क ला, उघरा मत रहो, मुंह उघरा मत करो, लगा के रहो ये माँ ऐसे कथा दाई। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि कंटेनमेंट जोन में जो कोरोना कर्मवीर कार्य करते हैं उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इस तेज चिलचिलाती धूप में एयर टाइट पीपीई किट पहनकर घर घर दस्तक देकर हर सदस्य से मिलकर उनसे संपूर्ण विवरण लेना
बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे कर्मवीरों के लिए हमें सदैव उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ऐसे ही कोरोना कर्मवीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय पांडे। कांकेर का आधा इलाका माओवादी प्रभावित है और दुर्कोनल विकासखंड, जहाँ पर अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के 5 केस मिल चुके हैं। ऐसे इलाके में काम करना बेहद कठिन होता है। कोरोना कर्मवीर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों ने अपनी पूरी टीम के साथ घर घर सर्वे करने के लिए निकल गए। ये कोरोना कर्मवीर नौतपा के तापमान को दरकिनार करते हुए पीपी किट पहनकर एक एक घर पहुंचकर सर्वे कर रहे हैं और सभी के रिकॉर्ड को लेकर अपना बचाव करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पीपी किट उतार कर सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए 43 डिग्री में जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर एकत्र किए गए आंकड़ों को रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कोरोना कर्मवीर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों का कहना है कि जिस जगह मरीज पॉजिटिव होता है उसके अगले दिन हम लोगों का शुरू हो जाता है। उनका कहना है कि दहशत के मध्य सबसे बड़ा कठिन काम होता है कि घर घर सर्वे करना और वो किसी के संपर्क में तो नहीं आया है ये पता लगाना। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के नीचे स्तर की टीम ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, मितानिन व एएनएम को लेकर एक्टिव हो जाते हैं और घर घर पहुंचकर सर्वे करते हैं। जो प्रपत्र तैयार करना होता है उसे घर वालों से पूछकर भरते हैं। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले एक एक घर में एक टीम पीपी किट के साथ दस्तक देते हैं। ईरा गांव के कोरोना कर्मवीर जंगल में 43 डिग्री के तापमान में बैठकर रिपोर्ट की एग्जाई करने में लगे हैं। उनका कहना कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करना है, उसको निभाने के लिए पीछे भी नहीं हट रहे हैं। पॉजिटिव मरीज की खबर आते ही दूसरे दिन से हम लोग गांव गांव घर घर पहुंच जाते हैं, चाहे नक्सली इलाका हो या मैदानी इलाका हो। उनका कहना है कि मैदानी इलाके में जानकारी सरलता से मिल जाती है, परंतु नक्सल इलाके में जानकारी एकत्र करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक घर से जानकारी एकत्र करने में आधा घंटा लग जाता है, वही मैदानी इलाके में 15 मिनट में डाटा मिल जाता है। कोरोना कर्मियों का कहना है कि कोरोना को लेकर जो दहशत व भय बना हुआ है ऐसा नहीं है। सही समय पर पहचान हो जाने और सही इलाज मिल जाने के बाद पीड़ित स्वस्थ हो जाता है। सभी लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग जितना ज्यादा करेंगे तो कोरोना से लड़ा जा सकता है। सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। श्रोताओं, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फैलाव के चलते लॉकडाउन की अवधि के शुरू से ही सहायता कार्य किए जा रहे हैं। मसलन जन जागरूकता फैलाना, लोगों को संक्रमण से बचने के उपाय बताना, खाद्य सामग्री एवं आर्थिक सहायता पहुंचाना और अब प्रवासी श्रमिकों की वापसी के दौरान भी विभिन्न सहायता कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ जिला संघ रायपुर के जिला मुख्य आयुक्त सुरेश शुक्ला ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के निर्देश पे उनकी सोच थी कि छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी भूखा न रह पाए और मुख्यमंत्री जी की इसी सोच के अनुरूप हम लोगों ने खाद्यान्न व्यवस्था की और हम लोगों ने डेली प्रतिदिन 250 से 200 पैकेट खाद्यान्न के जिला प्रशासन को सौंपे और इस खाद्यान्न वितरण में लगभग 23 दिन हम लोगों ने व्यवस्था किया था। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 23 दिन कंटिन्यूस में 200 से 250 खाद्यान्न के पैकेट जिला प्रशासन को सौंपे। ये तो रही भोजन की व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि कोई भूखा न रह पाए, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया। फिर दूसरे हम लोगों ने ये मास्क का वितरण की व्यवस्था किया। हमारे स्काउटर गाइडर सब लोगों ने अपने घरों में इसका निर्माण किया मास्क का और उसको भी वितरित किया। जैसे तिल्दा खरोरा साइड में के हमारे स्काउट गाइड के बच्चे लेके उन लोगों ने जिला प्रशासन, जिला पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था में शामिल हुए। उन लोगों ने यातायात कंट्रोल करने के लिए किया। जैसे डोंगरगढ़ में हमारे यहाँ के बच्चे लोगों ने और हमारे स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने पूरे गांव को सैनिटाइज करने को, नगर पालिका क्षेत्र डोंगरगढ़ में उन लोगों ने गली गली में सैनिटाइज किया। तो इस तरीके से हमारे स्काउट और गाइड के सभी जो एक्टिव पर्सन है वो सब लोग कोरोना महामारी में बिल्कुल सतत लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना से बचाव के सभी मैसेज भी दे रहे हैं, आम जनता की मदद कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण लीजिए कि रायपुर में श्रमिक ट्रेन से बाहर के मजदूर आ रहे हैं। हमारे रायपुर रेलवे स्टेशन में हमारे बच्चे लोग वहाँ एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। श्रमिक जो आते हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण में मदद करते हैं, उनके भोजन वितरण की व्यवस्था में करते हैं, पैक्ड भोजन रहता है उसको वितरित करते हैं और उनको बस तक पहुँचाते हैं। और जिस प्रकार की आवश्यकता रहती है उसी तत्कालिक समय के अनुरूप जो भी व्यवस्था रहती है उसमें हमारे स्काउट गाइड के सदस्यों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में स्काउट ने एक अच्छी पहचान बनाया है। जो ये स्काउट की जो मूल उद्देश्य है कि सतत संघर्ष करते रहें और संघर्ष में हर किसी को मदद करें, ये जो सोच है इसके अनुरूप हम बच्चे लोग सब काम कर रहे हैं और स्काउट इस दिशा में प्रयासरत है। और राज्य शासन का जैसा जैसा निर्देश होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे जैसे सोच होती है, उनके निर्देश के अनुसार हम लोग सेवा के लिए संकल्पित हैं।
श्रोताओं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का संदेश जब से दिया है, तब से हर क्षेत्र में हर वर्ग और हर उम्र के लोग इसके लिए विभिन्न कार्य योजना बनाकर उसे अंजाम देने में लगे हैं। एक ऐसी ही कोशिश लॉकडाउन के दौरान दुर्ग जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने की है। आकाशवाणी समाचार ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की। गायत्री निषाद हूँ और मेरे समूह का नाम है जय लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह। शासन की तरफ से हम लोग को जो बाड़ी दिए हैं उसमें हम लोग मस्त वहाँ से अपने मेहनत से खुद अपने पूरा मेहनत कर रहे हैं। उसमें जो हम जोताई की है और उसमें जो बीज दिए हैं इन लोग ने मदद किए हैं और बीज के अनुसार हम लोग बरबट्टी है, चिचुटिया है और भाजी है, जो मतलब खट्टा भाजी है, करमत्ता भाजी है और वो चेज भाजी बोलते हैं, उन लोग पूरा भाजी लगे हुए हैं और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और लॉकडाउन के भी होते हुए भी हम लोग शाम सवेरे दोनों टाइम मेहनत कर रहे हैं। हम लोग 4 बजे और आते हैं और सुबह 7 बजे से 12-11 बजे तक से काम करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग कभी भी हम लोग भरोसा है कि हमारे बाड़ी में कुछ होगा तो हम लोग अपना मेहनत से आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं और आज भी हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा फसल तो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर हम लोग अपना मेहनत खूब कर रहे हैं और आज भी अपना भरोसा नहीं टूटा है, न कल भी हम नहीं तोड़ेंगे, न हम इस बाड़ी को हम नहीं खोएंगे, हम खुद अपना मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग उसमें जैविक खाद कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं और गोबर खाद के जरिए से हम लोग बाड़ी में मतलब अच्छा उपजाऊ भी हो रहा है, फसल अच्छा से दिख रहे हैं और यहाँ जो हमारे फसल निकल रहे हैं उसके लोग आसपास के लोग भी थोड़ा लेने भी आते हैं और ले भी जाते हैं और जैविक खाद के उपयोग भी हम और दूसरे को बता रहे हैं और इस जैविक खाद से हमारे फसल को नुकसान भी नहीं हो रहा है और उससे हमें बहुत भरोसा है कि हम इसके आगे बढ़ने की बहुत प्रयास है। नाम राधिका बिंझेकर है। मोर समूह के नाम जय माँ लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह है। यहाँ जो जमीन है मतलब शासन के तरफ से स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिए हैं अपना रोजगार करने के लिए, जिसमें मतलब सभी प्रकार के साग सब्जी मतलब सभी प्रकार के भाजी, भिंडी, बरबट्टी, करेला, लौकी, कद्दू सभी प्रकार के सब्जियां यहाँ उग रही है और जिससे स्व सहायता समूह को अच्छे खासे लाभ मिल रही है और आगे चल के मतलब और अच्छी आमदनी कमाने की हम लोगों की मतलब योजना है। लॉकडाउन के दौरान क्या आपको दिखा और क्या आपने किया? लॉकडाउन के दौरान हमें मतलब हमारी जो सब्जी बाड़ी है वो हमें एक मतलब मुनाफा की ओर ले गए। मतलब हम अपने सब्जी बाड़ी से ही मतलब अच्छी आमदनी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मतलब हमारे यहाँ सभी मतलब हर प्रकार के भाजी मतलब सब्जी मतलब यहीं से खरीद रहे हैं गांव के लोग। मतलब यहाँ जो हम लोग सब्जी भाजी उगा नहीं है, केवल जैविक खाद है, गोबर खाद का है। ये मतलब इससे मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और यहाँ मतलब बाहर से शहर के लोग भी हमारे गांव के सब्जी को लेने आ रहे हैं। सर, मैं ग्राम पंचायत केसरा का सरपंच हूँ जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है और पाटन ब्लॉक का है। हमारे यहाँ सर 14 एकड़ में अभी समूह के द्वारा बाड़ी वितरण किए गए हैं जिसमें हर एक प्रकार के सब्जी लगा हुआ है। लौकी है, कुमड़ा है, भिंडी है और खट्टा भाजी है, बरबट्टी है, सभी प्रकार का सब्जी है जिसमें सर इसमें 11 समूह हैं और 11 समूह में सभी महिलाएं अपना मेहनत कर रहा है और मेहनत का फल उसको धीरे धीरे मिल भी रहा है। सर कारण ये है कि लॉकडाउन के वजह से कुछ समस्या आ रही बेचने के लिए। जैसे बेचने जाता है तो उतना सब्जी नहीं बिक पाता, लेकिन सभी समूह वाले अभी तक से शांतिप्रद है और अच्छा ढंग से अपना कार्य योजना आगे बढ़ा भी रहा है। जैविक खाद के दृष्टिकोण से इसको उपजाऊ बना रहा है, उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट करवा रहे हैं यहाँ और जितना भी हो सके हम ग्राम पंचायत से और हमारा जिला सीओ है, जनपद सीओ है, भरसक सहयोग से पूरा ये बाड़ी को बहुत अच्छे ढंग से सजोने का कार्य कर रहे हैं। ये अपन जैविक सब्जी के कारण से आसपास के लोग भी यहाँ खरीदारी करने आते हैं और यहाँ से सब्जी ले जाते हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ बाड़ी में आके ही खुद के सब्जी यहाँ से ले जाते हैं। श्रोताओं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वजह ये है कि इससे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है। इसी बात के मद्देनजर गर्मी के धान का पैरा एकत्र कर मशीनों द्वारा इसके गट्ठर बनाकर गौठानों में दान किया जा रहा है। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी हमारे बिलासपुर संवाददाता। खेत में धान की फसल कटाई के बाद बचे पैरे के बेलर मशीन गोलाकार गट्ठर लगाकर किसान गौठानों में दान करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे गौठान में आने वाले पशुओं को चारा उपलब्ध हो सके।
कृषि विभाग द्वारा बेलर मशीन को चलाने और पैरे के गट्ठर बनाने की विधि का प्रदर्शन किसानों को खेतों में दिया जा रहा है। इसके लिए गांव का भी चयन किया गया है, जहां के किसानों को यह विधि बताई जा रही है। बिल्हा विकासखंड के ग्राम खमारडी, महमद और मस्तूरी विकासखंड के ग्राम लावर और दर्री घाट में बेलर मशीन से हार्वेस्टर चलाने के बाद खेतों में 200 गट्ठर तैयार किया गया है। जिले में 18,000 हेक्टेयर से ज्यादा गर्मी के धान की खेती की गई थी। बढ़ते कृषि यंत्रीकरण और समय के अभाव के कारण किसान कंबाइन हार्वेस्टर से धान फसल की कटाई करते हैं। धान काटने के बाद वे बचे पैरे को खेत में छोड़ देते हैं। कुछ किसान इसे जला देते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पैरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इन पैरों को गोठानों में दान करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग और पंचायत विभाग द्वारा संयुक्त मुहिम के द्वारा पैरों को गोठान तक पहुंचाया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर बेलर मशीन चलाने का प्रदर्शन खेतों में किसानों को दिया जा रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम की आज की कड़ी से चलते चलते प्रदेश के एक और नामचीन कलाकार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आप हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के जाने माने संगीत निर्देशक और गायक सुनील सोनी। इन्होंने भी अपने प्रदेशवासियों के लिए कुछ संदेश दिया है। जम्मू श्रोता मल्ला मोर तरफ से प्रणाम है। मोर यही कहना है कि फालतू के हम सब झल्ला घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर हम कोई जरूरी काम से निकलत भी हैं तो मुंह में मास्क लगाना है, और बाहर जाके जितना जल्दी हो सके अपन काम ला पूरा करके जल्दी से आओ। सोशल डिस्टेंस के पालन करो, और घर में आते ही सबसे पहली साफ सफाई के ध्यान रखना है, हाथ मुंह धोना है। और शासन के जम्मू निर्देश इतना उपयोगी है हमारे लिए, हमारे जान ला बचाए खातिर हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर टीवी में अपन माध्यम से, अपन भाषण के माध्यम से सबो झल्ला चेतावत है, सावधानी बरतना है के। तो मैं ये बात ला कहना चाहूँ कि हम सब झल्ला सावधानी पूर्वक अनुशासन से अपन जिंदगी ला जीना है, और जल्दी से जल्दी ये वायरस ला हराना है। आकाशवाणी के माध्यम से मोर संदेश ला जन जन तक पहुंचात है। मैं आकाशवाणी के जम्मू पूरा टीम ला प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। इसने मैं आशीर्वाद दुलार बना के रखो। अपन गाना के माध्यम से यही कहना चाहूँ कि मोर एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जिनला आप सब जन सुने हो, आशीर्वाद दिए हो, वही गीत के माध्यम से आप सब ला कहना चाहता हूँ। मिठ मिठ लागे माया के बानी जी, माया के बानी, कोरोना वायरस भाग ही हो ही सबो ठीक धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे माया के बानी जी, माया के बानी, कोरोना वायरस भाग ही हो ही सबो ठीक धीरे धीरे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ला, घर में रहो फालतू ना बाहर जन निकला। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ला, घर में रहो फालतू में बाहर जन निकला। शासन के जम्मू निर्देश ला मानो, पुलिस डॉक्टर ला भगवान सही जानो। सब अनुशासित जिंदगी के पालन करो संगी साथी, कोरोना वायरस भाग ही हो ही सब ठीक धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे माया के बानी जी, माया के बानी, कोरोना वायरस भाग ही हो ही सब ठीक धीरे धीरे। श्रोताओं, आज का सफर बस यहीं तक। विदा लेने से पहले आइए एक बार फिर संकल्प लें कि हम सभी केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घरों में ही रहेंगे और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहें आकाशवाणी। श्रोताओं, समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी आप रेडियो के अलावा मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंगलवार 2 जून को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।